आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका रोल मॉडल कैसा होना चाहिए। जी हाँ, इसलिए बताने जा रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो किसी को अपना रोल मॉडल तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से उन्हें लगता है कि जिसे उन्होंने रोल मॉडल बनाया है वो उन्हें नहीं बनाना चाहिए, और इसके बाद आप खुद पछताते हैं। उसके बाद खुद आप एक अलग राह पर निकल पड़ते हैं। देखिए, रोल मॉडल बनाते हैं जब आप किसी को, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सिर्फ चेहरे से या फिर उसके पैसों के जरिए किसी को रोल मॉडल अगर आप बना रहे हैं तो जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब उसके बारे में आपको कुछ और चीजें पता चलती है, उसके पर्सनालिटी के बारे में आप कुछ और चीजों को जानते हैं, तो फिर आपका मन टूटने लगता है। इसलिए आपको रोल मॉडल बनाते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी ना किसी को देखकर ही आगे बढ़ते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। जिंदगी में हर किसी को अपना एक रोल मॉडल जरूर सेट करना चाहिए, जिसे देखकर उसके मन में आत्मविश्वास जागे। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जिसे भी रोल मॉडल बना रहे हैं उसकी पसंद और नापसंद क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सामने वाले को रोल मॉडल बना लेते हैं और बाद में जब कुछ सालों बाद हमें ये मालूम चलता है कि हमारे रोल मॉडल की पसंद और नापसंद हमसे नहीं मिलती है, तो फिर हमारा मन कहीं ना कहीं उस इंसान से, अपने आदर्श से टूटने लगता है। उसके बाद हम समझ नहीं पाते कि अब तक हम जिसे फॉलो कर रहे थे, आखिर अब आगे हम इसे फॉलो क्यों करें। फिर आप अपना रोल मॉडल बदल लेते हैं। ऐसा जिंदगी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपकी राह मुश्किल हो जाती है। आपको उसकी नापसंद पसंद के बारे में पहले से ही मालूम होना चाहिए, ताकि आगे चलकर अगर आपको ये मालूम भी चलता है कि आपके रोल मॉडल की पसंद आपसे मिलती है या फिर नहीं मिलती है, तो आप हताश ना हो, आप दुखी ना हो। आपको ऐसा ना लगे कि कुछ सालों पहले आपने जिसे रोल मॉडल के तौर पर अपनाया था, उसे अपनाकर कोई गलती की है, क्योंकि जहां आपके अंदर ये सोच आई वही आप रुक जाते हैं। दूसरी बात, रोल मॉडल को सिर्फ पैसों पर नहीं तोलना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितने भी अमीर शख्स हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, वही रोल मॉडल बन सकते हैं, उन्हीं को फॉलो करना बेहतर रहता है, तो ये सोच भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जब आप अपने ऐसे रोल मॉडल को फॉलो करते हैं और उस राह तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, आपके अंदर का गुस्सा बढ़ जाता है। आपको लगता है कि अगर सामने वाला मेरा रोल मॉडल वहां तक पहुंच गया, तो फिर आखिर मैं क्यों नहीं पहुंच पाया, कहाँ कमी रही। यानी सामने वाले ने जो राह अपनाई वो पूरी तरह से हमें नहीं बताई। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सामने वाले को उसके लक्ष्य से तय करें, उसकी हिम्मत से, जज्बे से, जुनून से आंक सकते हैं, लेकिन अगर पैसों से आपने आंकना शुरू कर दिया तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर आप किसी अमीर शख्स को अपना रोल मॉडल बनाते हैं तो सिर्फ पैसों में ही उसको ना तोले, यानी कि पैसों के लिहाज से ही उसको ना आंकें। उसका रहन सहन, पहनावा, खान पान क्या है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, किसी एक ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाया है जो कि अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है, उसके उठने बैठने का स्टाइल अलग है। अगर आप इन चीजों को दूर से देखकर सिर्फ इसलिए उन्हें रोल मॉडल बना रहे हैं, तो बाद में इसका दुख आपको खुद ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमूमन हम ये देखना पसंद करते हैं कि जिन्हें हम पसंद करते हैं वो उठते बैठते, खाते पीते, आखिर उनका रहन सहन कैसा है। अच्छी बात है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना रोल मॉडल सिर्फ इन्हीं आधार पर बना रहे हैं तो इसका दुख भी आपको हो सकता है। क्योंकि देखिए, सामने वाले का रहन सहन उसकी कमाई के हिसाब से होता है, उसकी इच्छाओं के हिसाब से होता है, लेकिन वो सारी इच्छाएं ये जरूरी नहीं कि आप पूरी कर पाएं। इसीलिए वो क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है, उसे रोल मॉडल के तौर पर अपनाएं, ना कि सिर्फ उसके रहन सहन के स्टाइल को। आपके रोल मॉडल की सोच, जैसा कि हमने कहा कि रोल मॉडल की सोच को अपनाना जरूरी है, और वही आप अपनाते भी हैं। आप देखते हैं कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि अगर वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। यकीनन पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपके अंदर वही हौसला होगा, तो एक दिन आप भी अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पा सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है, ये समझने की जरूरत होती है। जो रियल लाइफ में दिखता है वो रियल लाइफ में हो, ये जरूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सही गलत क्या है, सही गलत के अपने पैमाने होते हैं, वो पैमाना हम यहाँ समझाने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर बताने आए हैं कि सिर्फ बड़े पर्दे पर या सिर्फ दो पल में अगर आप अपने रोल मॉडल को परखने की कोशिश कर लेते हैं तो ये गलत होता है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है ठीक वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए अच्छी तरह से पहचान करके उसके बारे में पूरी से डिटेल समझकर, अपने रोल मॉडल की पूरी सोच को समझकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए।